रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। फिल्मों के कई गाने रूठे हुए यार को मिलाने के काम आए। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, कई गानों ने नफरत करने वालों के सीने में भी प्यार भर दिया और उनको आपस में मिला दिया। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। कई गानों ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। फिल्मों के गानों के कारण जोड़ियां बनी हैं, लेकिन एक गाना ऐसा भी बना जो सैकड़ों मील दूर बैठे लोगों को प्रेम का पैगाम पहुंचाने का जरिया बना। लेकिन उसी गाने के कारण फिल्म संगीत की दुनिया की सबसे सफल जोड़ी को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। इस वीडियो में उसी गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हालांकि वर्षों से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच नाराजगी को दूर करता रहा है, लेकिन उसी गाने के कारण फिल्म संगीत की दुनिया के दो दोस्त एक दूसरे से नाराज हो गए। कौन सा वो गाना है और उस गाने के कारण ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? इस वीडियो में उस गाने के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में सर्वाधिक कामयाब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने अपने सुरों के जादू से श्रोताओं को कई दशकों तक मंत्रमुग्ध किया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, और उनकी जोड़ी एक मिसाल के रूप में ली जाती थी। लेकिन एक गाने के कारण दोनों के बीच अनबन हो गई और आखिरकार ये जोड़ी टूट गई। वैसे तो दोनों की दोस्ती जीवन भर बनी रही, लेकिन दोनों की संगीतकार जोड़ी कई कारणों से टूट गई थी। इस जोड़ी के टूटने के तो कई कारण थे, लेकिन फिल्म संगम के लिए रफ़ी साहब के गाए गीत का श्रेय जब जयकिशन जी ने ले लिया, तब दोनों ने अलग अलग संगीत देना शुरू कर दिया। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला अभिनीत फिल्म संगम के वैसे तो सभी गाने हिट हुए थे, लेकिन रफ़ी साहब का गाया गाना सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। उन दिनों रेडियो सिलोन का बिना का गीत माला गानों की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट माना जाता था। बिना का गीत माला में ये गीत इतनी बार बजा कि रिकॉर्ड बन गया। उन दिनों हर जगह लाउडस्पीकर पर या रेडियो से यही गाना बजता रहता था कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अमीन सयानी ने अपने मशहूर रेटिंग शो बिना का गीत माला में संगम के दोस्त दोस्त ना रहा के ऊपर ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर को रखा। लेकिन इस गाने की लोकप्रियता ने इस गाने को संगीत देने वाली संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के बीच दरार पैदा कर दी। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें विदा। इस गीत के बनने के बारे में एक किस्सा ये है कि संगीतकार हसरत जयपुरी ने पड़ोस में रहने वाली अपनी प्रेमिका राधा के लिए कई प्रेम गीत लिखे थे। उन्हीं गीतों में शामिल था एक ऐसा गीत जो राज कपूर को बहुत पसंद आया था। इस गीत ने राज कपूर के दिल और दिमाग को प्रभावित किया। इसी गीत से प्रभावित होकर राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम में नायिका का नाम राधा रखा था। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने इस खूबसूरती से गाया कि यही गीत फिल्म संगम की जान बन गया। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं इस गीत की धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। दोनों मिलकर किसी धुन को बनाते थे, लेकिन शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी किसी को नहीं बताएंगे कि किस गीत की धुन किसने बनाई है। दोनों ने ये वादा निभाया, लेकिन रफ़ी साहब के गाए फिल्म संगम के गाने का क्रेडिट लेने के लोभ पर जयकिशन जी काबू नहीं कर पाए। मशहूर फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर के लेख में जयकिशन जी ने बता दिया कि फिल्म संगम के गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुन उन्होंने बनाई है। इस बात से शंकर काफी नाराज भी हुए। इसके बाद से इस जोड़ी में ऐसी दरार आई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ संगीत बनाना बंद कर दिया। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है। बाद में रफ़ी साहब ने दोनों संगीतकारों के बीच के मनमुटाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रफ़ी साहब के प्रयास के कारण दोनों के बीच के मतभेद को कुछ हद तक कम किया जा सका। दोनों के बीच के मनमुटाव का एक और कारण थी गायिका शारदा अयंगर। शंकर जी प्रमुख गायिका स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की नाराजगी के बावजूद शारदा को बढ़ावा दे रहे थे और उनसे एक के बाद एक करके गीत रिकॉर्ड करवा रहे थे।
जबकि जयकिशन जी लता मंगेशकर की नाराजगी की कीमत पर शारदा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। इसे लेकर दोनों में मनमुटाव शुरू हो गए। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ा कि इन दोनों ने 1960 के आरंभ से ही अलग अलग संगीत देने का काम किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से दोनों ने इस जोड़ी को नहीं तोड़ा। लेकिन 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम के गीत को लेकर मनमुटाव इतना बढ़ा कि दोनों ने स्वतंत्र रूप से गीत देना शुरू कर दिया। दोनों के अलग होने के बाद जब तक गीतकार शैलेंद्र जीवित रहे, शंकर के लिए गीत लिखते रहे, जबकि गीतकार हसरत जयपुरी ने जयकिशन के साथ काम किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। दोनों जब अलग हो गए तो जयकिशन ने अपने घर से काम करना शुरू कर दिया, जबकि शंकर उनके म्यूजिक स्टूडियो से काम कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी दोनों के बीच लेन देन और संबंध और संयोग बना रहा। दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए रफ़ी साहब ने बहुत प्रयास किया। एक इंटरव्यू में शंकर जी ने बताया था कि जब हमारे बीच मतभेद के बारे में रफ़ी साहब को पता चला तो वे सीधे हमारे पास आ पहुंचे और दोनों को एक साथ बिठाकर प्यार से समझाने लगे, ये जोड़ी मरते दम तक कायम रहनी चाहिए। इतनी मेहनत से अर्जित सफलता को बेकार मत जाने दीजिए। झगड़ा लगाने वाले लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम दोनों की आंखें भर आई और हम दोनों गले लग गए। लेकिन दोनों के बीच जो दूरियां कायम हो चुकी थीं, वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। शंकर और जयकिशन के अलग अलग काम करने से उनके प्रतिद्वंदियों और आलोचकों को उन दोनों के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाने का मौका मिल गया। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं। हालांकि दोनों ने 60 के दशक में अनेक यादगार फिल्मों में बेहतरीन गीत दिए और अविश्वसनीय प्रसिद्धि की उपलब्धि हासिल की, लेकिन बाद में उनके खुद के मानदंड के हिसाब से उनकी खुद की संगीत रचना की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। इसके अलावा संगीत जगत और समाज में भी कई बदलाव आ रहे थे। संगीत के प्रति लोगों का मिजाज भी बदल रहा था। बॉक्स ऑफिस पर उनके संगीत वाली कई फिल्में पिट गई। फिल्मों के निर्माता निर्देशकों ने उन दोनों की बजाय उन संगीतकारों को लेना शुरू कर दिया जिनके गीत लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे और जिनकी फीस भी कम थी। इससे शंकर जयकिशन ब्रांड में गिरावट आने लगी। उस समय कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे कुछ युवा संगीतकारों ने शंकर जयकिशन के संगीत की तर्ज पर अपने संगीत को ढालना शुरू कर दिया और उन संगीतकारों के संगीत को लोगों ने पसंद करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा शंकर और जयकिशन ने अपनी क्षमता से परे बड़ी संख्या में फिल्में शाइन करना शुरू कर दिया था। इसके कारण उनकी संगीत रचना में गिरावट आ गई। हालांकि अगर दोनों साथ में रहते तब जयकिशन जी की मृत्यु तक शीर्ष संगीत निर्देशक के रूप में अपने किले को बरकरार रख सकते थे, क्योंकि उनके पास आर.के. फिल्म्स का एक बहुत बड़ा बैनर था। वर्ष 1971 में जयकिशन बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी मृत्यु के पूर्व तक 60 के दशक के उत्तरार्ध में जयकिशन जी अन्य संगीतकारों की तुलना में लोकप्रिय गीत बना रहे थे और उस समय वो लोकप्रियता में सबसे आगे थे। तो दोस्तों, शंकर जयकिशन जी की जोड़ी टूटने का फिल्म संगीत को क्या नुकसान हुआ? आपको शंकर जयकिशन जी का बनाया कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। शंकर जयकिशन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।